तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद सभी टीमों के स्क्वाड हमारे सामने हैं और इसीलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं आप सबकी मोस्ट बिलीवेड कंपैरिजन सीरीज, जहां पर क्रिकेट के हर एक डिपार्टमेंट में सभी 10 टीमों का कंपैरिजन होगा। 10 to 1 तक उनकी रैंकिंग होगी और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि आप इस रैंकिंग से एग्री करते हो या फिर नहीं करते। लेकिन भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, खास करके वो लोग जो कि इस चैनल से डिसएग्री करते हैं। अगर वो सब्सक्राइब करके रखेंगे, कोई भी नई वीडियो आएगी तुम पहले देख लोगे, उसके बाद कमेंट्स में तुमको मुझे गरियाने में बहुत आसानी होगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मेरे हिसाब से सबसे वीक बॉलिंग अटैक जिस टीम की है वो है पंजाब किंग्स। लेकिन देखो सभी टीमों के बारे में बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर तुम लोग सुन लो कि चाहे आप नंबर 10 की टीम की बात करो या फिर नंबर 1 पे जो रैंक करेगी उसकी बात करो, कोई भी टीम इस आईपीएल में मोस्ट परफेक्ट नहीं है। सभी टीमों के अंदर बड़े बड़े गैप हैं। तो आप ऐसा ना मान करके चलो कि जो टीम 10 पे है वो 1 को नहीं हरा पाएगी या 1 जो है वो 10 से बहुत ज्यादा मजबूत है। बहुत बड़े बड़े गैप सभी टीमों में है, लेकिन रैंकिंग हमें करनी है। तो देखो पंजाब किंग्स के बॉलर्स की लिस्ट यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पर अर्शदीप सिंह है, लोकी फर्गसन है, यश ठाकुर है, विजय कुमार वैश्यक है, कुलदीप सेन है, जेवियर बार्टलेट है। 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स इनके पास है, युजवेंद्र चहल और प्रवीण दुबे। अब इस बॉलिंग अटैक को देख करके इसमें 2 गेंदबाज जिनके पास आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा वो कर चुके हैं। एक है आपके अर्शदीप सिंह जो कि इस टीम के लीडर ऑफ अटैक हैं और उसके बाद है युजवेंद्र चहल। दोनों को 18 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स अपने सामने लेकर के आई थी। बट सपोर्ट बॉलर अगर आप इस टीम के देखो तो यंगस्टर्स पर टीम बहुत ज्यादा बैंक कर रही है, जैसे यश ठाकुर, विजय कुमार वैश्यक, कुलदीप सेन, और इतना बड़ा बजट लेकर के जो आपने ओवरसीज फास्ट बॉलर पिक किया है वो लोकी फर्गसन है। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिस हिसाब से अब आईपीएल में रन बन रहे हैं, लोकी फर्गसन के ऊपर आप कितना ज्यादा डिपेंड हो सकते हो। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में देखो मैक्सवेल हैं, स्टोइनिस हैं, मार्को येंसन इस टीम ने एक अच्छी बाय करी है। हरप्रीत बरार तो वाकई एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है ही, और एज अ बैकअप इन्होंने अजमतुल्ला उमर जाय और एरन हार्डी को लिया है। बट अजमतुल्ला इज अ बेटर बॉलर देन एरन हार्डी। तो देखो ऊपर से आप यही कोशिश करोगे कि मार्को येंसन से आप नया बॉल डलवाओगे और अर्शदीप सिंह से आप नया बॉल डलवाओगे। उसके बाद टूवर्ड्स द डेथ आप यहां पर विजय कुमार वैश्यक, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर इनके ऊपर डिपेंड हो। यश ठाकुर का पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, वो कितनी वापसी कर पाएंगे, अर्शदीप का कितना साथ निभा पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। ऐसे में पंजाब किंग्स मेरे हिसाब से इस साल अर्शदीप सिंह के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है और इसीलिए मेरी लिस्ट में वो नंबर 10 पर है। उसके बाद नंबर 9 पर मेरी लिस्ट में है लखनऊ सुपर जायंट्स। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स का आप अटैक देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई अटैक तो बहुत अच्छा है, यहां पर एक से एक हमको इंडियन पेसर दिख रहे हैं। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको मोहसिन खान दिखेंगे, उसके अलावा मयंक यादव दिखेंगे, आकाशदीप को इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव खरीदा है, आवेश खान दोबारा वापस आ गए हैं, उसके अलावा आकाश सिंह है, शामार जोसेफ इनके एक ओवरसीज बाय हैं। उसके बाद स्पिनर्स में रवि बिश्नोई, मणिमरन सिद्धार्थ इनके पास है, दिग्विजय सिंह इनके पास हैं। अब देखो ये जो बॉलिंग अटैक है ये है तो बड़ी टैलेंटेड, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लैक कर रही है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। इनफैक्ट अगर आप पंजाब को नंबर 9 पे करके लखनऊ को नंबर 10 पर कर दोगे तो मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब बहुत बारीक बारीक चीजें हैं यहां पर। हाँ, लखनऊ को आप बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते हो कि ये बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में खेलते हैं, मतलब इकाना का मैदान बड़ा है, उसके साथ साथ यहां पर बॉल बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करती है, स्लो विकेट है। और स्पिनर्स में देखो आपके पास यहां पर रवि बिश्नोई तो है ही, उसके अलावा उनका साथ निभाने के लिए यहां पर आपके पास शाहबाज अहमद आ चुके हैं। सो वो एक मतलब एक आप जोड़ी बनाने को यहां पर देख रहे हो। सिद्धार्थ ने लास्ट ईयर जो भी गेंदबाजी की थी ठीक ठाक की थी। राजवर्धन हंगरगेकर, अर्शल कुलकर्णी आपके पास यहां पर 2 इंडियन पेस ऑलराउंडर हैं, उनसे आप जरूर कंट्रीब्यूशन की उम्मीद करोगे क्योंकि मिचेल मार्श पर तो मुझे बहुत ज्यादा यहां पर यकीन है नहीं। सो लखनऊ सुपर जायंट्स अगर देखो ये पूरी टीम खेल जाती है पूरे 14 के 14 लीग मैचेस, कोई भी इंजर्ड नहीं होता, सब अच्छी फॉर्म में रहते हैं या ठीक ठाक फॉर्म में भी रहते हैं, तो एक डेंजरस बॉलिंग यूनिट होगी क्योंकि इनके पास पेस है, इनके पास लाइन लेंथ वाला आकाशदीप है, इनके पास डेथ ओवर्स के लिए मोहसिन खान और आवेश खान है। बट ये सारे के सारे इंजरी प्रोन है। इनफैक्ट मयंक और मोहसिन तो मुझे नहीं लगता पूरा सीजन लास्ट करेंगे और इसीलिए मेरी लिस्ट में ये नंबर 9 पर है। उसके बाद नंबर 8 पर मेरी लिस्ट में यहां पर है सनराइजर्स हैदराबाद। देखो सनराइजर्स हैदराबाद के पास पिछले साल भुवनेश्वर कुमार थे, पिछले साल उनके
उनके पास टी नटराजन थे और पैट कमिंस थे। ये 3 प्लेयर की तिगड़ी वो बना करके खेल रहे थे और बल्लेबाजी ओरिएंटेड वो टीम थी। इस साल उन्होंने नए बॉल के साथ साथ डेथ ओवर में भी अपनी गेंदबाजी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है और यहां पर उनके पास मोहम्मद शामी है, पैट कमिंस है, हर्षल पटेल हैं। ये 3 एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। उसके अलावा सिमरजीत सिंह, जयदेव उनादकट, ब्राइडन कार्स और ईशान मलिंगा इस टीम के पास हैं और स्पिनर्स में एडम जैम्पा, राहुल चहर और एक जीशान अंसारी इन्होंने यहां पर लेकर के रखा हुआ है। शमी जिस हिसाब का उनका टैलेंट है, जिस हिसाब से 2023 के आईपीएल में उन्होंने गेंदबाजी की थी, 24 का ऑब्वियसली वो नहीं खेले थे, अगर उसको रेप्लिकेट करते हैं तो नए बॉल से वो तो आतंक मचाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर्षल पटेल को आप एज अ डेथ बॉलर यहां पर देख रहे हो। अब क्या ये सही ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है? वेल, पिछले साल पर्पल कैप जरूर थे लेकिन इकोनॉमी वही 10 के आसपास का था, सो यू नेवर नो कि वो किस तरीके से इस आईपीएल में आने वाले हैं। एडम जैम्पा एक ठीक ठाक बाय थी बट देखना पड़ेगा कि आप उनको प्लेइंग 11 में खिला पाते हो। मेरे ख्याल से राहुल चहर का थोड़ा बेटर चांस होगा। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और कामिंदु मेंडिस इस टीम के पास हैं। आप यहां पर ट्रेविस हेड को भी डाल सकते हो बट आप अभिषेक ही से ज्यादा बॉलिंग नहीं करवा पाते तो ट्रेविस कितनी बॉलिंग करेंगे। सो आई थिंक लास्ट ईयर से जरूर डाउनग्रेड हुई है स्क्वाड। यहां पर वही चीज है कि अगर सब अपना अपना बेस्ट देते हैं, अपने फुल फॉर्म पे खेलते हैं तो शामी नया बॉल संभाल लेंगे, पैट कमिंस मिडिल ओवर संभाल लेंगे जो भी स्पिनर होगा उसके साथ, और हर्षल पटेल आपका किसी एक बॉलर के साथ या मे बी सिमरजीत के साथ आपके डेथ ओवर संभाल लेंगे। बट ओवरऑल ये फास्ट बॉलिंग या फिर ये ओवरऑल बॉलिंग पैकेज आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। एंड लास्ट ईयर के हिसाब से आप देखो तो इस साल अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी को इस टीम की गेंदबाजी में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और यही वजह है कि सनराइजर्स हैदराबाद यहां पर मेरी लिस्ट में नंबर 8 पर है। उसके बाद नंबर 7 पर मैं यहां पर जा रहा हूं राजस्थान रॉयल्स के साथ। देखो बहुत इनकी जो ऑक्शन स्ट्रेटजी रहती है वो बहुत ही अलग तरीके से रहती है। ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन पर फोकस करते हैं। जोफ्रा आर्चर को इन्होंने इस मेगा ऑक्शन में खरीदा है, सो दैट इज समथिंग लुक फॉरवर्ड टू। उसके अलावा इनके पास यहां पर संदीप शर्मा है जिनको इन्होंने रिटेन किया था, तुषार देशपांडे को खरीदा है, आकाश मधवाल को खरीदा है, फजल हक फारूकी, क्वेन अंपाका, यहां पर ट्रेंट बोल्ट की कमी पूरी करने की कोशिश की गई है, अशोक शर्मा इनके पास है। स्पिन अटैक इनका ठीक ठाक इन्होंने बनाया है, मतलब चहल और अश्विन को इन्होंने हसरंगा और थीक्षाना ओवरसीज खिलाड़ियों से रिप्लेस करके रखा है। कुमार कार्तिकेय एक ऑप्शन इनके पास है। अब देखो आर्चर हो गए, देशपांडे हो गए, मधवाल हो गए, ये सब अगर अच्छा करते हैं आईपीएल में तो आपकी बॉलिंग ठीक ठाक दिखने लगेगी। बट इनके साथ वही जो लास्ट ईयर सीन था वही सीन इस साल भी है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाते हो, बैटिंग छोटी हो जाएगी, एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाओगे तो आपकी बॉलिंग छोटी हो जाएगी। क्या थीक्षाना और हसरंगा को आप एक साथ एक 11 में खिला पाओगे? क्योंकि शिमरॉन हेटमायर आपके खेलेंगे ही खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर आपके खेलेंगे ही खेलेंगे, थीक्षाना हसरंगा में से एक तो देखो खेलेगा ही खेलेगा। तो अब आप सेकंड जो लास्ट ओवरसीज ऑप्शन होगा, क्या वहां पर सेकंड स्पिनर के साथ जाओगे या फिर ट्रेंट बोल्ट की कमी पूरी करने के लिए फजल हक फारूकी को खिलाओगे? क्योंकि संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल ये सब राइट हैंड फास्ट बॉलर्स हैं। जोफ्रा आर्चर की फिटनेस और फॉर्म के ऊपर बड़े सवाल होंगे। उसके साथ साथ तुषार देशपांडे और आकाश मधवाल जिनके पास बिल्कुल भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है एक नई फ्रेंचाइजी में जाकर के, बिकॉज यहां पर आपके पास धोनी की गाइडेंस नहीं है, यहां पर आपके पास एमआई का सपोर्ट स्टाफ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर प्ले करने वाला है। ओवरऑल बैलेंस जो स्क्वाड का है वो ऑलराउंडर की वजह से खराब होता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी कि यहां पर किस तरीके से परफॉर्म करती है आरआर, लेकिन मेरे लिस्ट में उनकी इसी नंबर पर जगह है। उसके बाद नंबर 6 पर मैंने इस लिस्ट में रखा है गुजरात टाइटंस को। वैसे तो जिस टीम में राशिद खान हो उसको आप टॉप 4 में रखने की कोशिश करोगे, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल टीम का जो बॉलिंग का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। देखो फास्ट बॉलर्स में इनके पास रबाडा है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, जेराल्ड कोजिया है, गुरनूर ब्रार है, सरप्राइजिंगली ईशांत शर्मा और कुलवंत खेजरोलिया को भी इन्होंने खरीदा है, माना सुथार, साई किशोर, तो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर भी यहां पर इनके पास है। अब देखो रबाडा, सिराज, कृष्णा, इवन कोजिया, इसमें से कोई भी ऑल एंड आउट डेथ में बॉलिंग नहीं करता। पहले 10 ओवर में ये जो 3 फास्ट बॉलर खास करके आपके हैं सिराज, प्रसिद्ध और रबाडा, सामने वाली टीम को खास करके अहमदाबाद की कंडीशंस में पूरा सुलटा करके रख सकते हैं। हो सकता है सामने वाली टीम 10 ओवर में 70 पे 3 या 70 पे 4 आपको दिखाई दे, उस सिचुएशन में राशिद वाशिद आकर के नीचे संभाल लेंगे। ऑलराउंडर्स में देखो तो राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर है ही इनके पास 2 स्पिन के ऑप्शन, शाहरुख खान भी थोड़ी बहुत स्पिन फेंकते हैं, लोमरोर भी, संधू भी, अरशद खान, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, करीम जन्नत। अब करीम जन्नत का ये क्या करेंगे, ये तो मतलब और भी बेटर ऑप्शंस थे आपके पास इस ऑप्शन में, आपने उनको एक्सरसाइज
सरप्राइज नहीं किया। जयंत यादव एक ऑफ स्पिनर का विकल्प इनके पास मौजूद है। निशांत सिंधु, साई किशोर, मानस सुथार, इनके पास 3 लेफ्ट आर्मर है, खिलाते ही एक को भी नहीं है, सो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। मोस्ट लाइकली सुंदर और राशिद आपके 2 स्पिनर होंगे। स्पिन मुझे सॉल्टेड लग रही है। आपके पास 2 ऑफ स्पिनर के ऑप्शन है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। एक बेहतरीन वर्ल्ड का लेग स्पिनर आपके पास है, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास है। बस डेथ की एक समस्या यहां पर गुजरात टाइटंस की है। और रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध, ये सब बहुत ज्यादा मार खाने की काबिलियत भी रखते हैं। सो 2 चीजें आपकी होने वाली हैं, या तो सामने से ये टीम को सुलटा देंगे, या एक का भी दिन खराब हुआ तो सामने वाली टीम आपको सुला देगी। सो ये आपका इवन स्टीवंस यहां पर मामला रहने वाला है, और इसीलिए मिड ऑफ द टेबल नंबर 6 पर मैंने यहां पर गुजरात टाइटंस को रखा है। उसके बाद नंबर 5 पर मैंने जगह दी है दिल्ली कैपिटल्स को। देखो दिल्ली कैपिटल्स का ऑन पेपर स्क्वाड अगर आप देखो तो मिचेल स्टार्क आपको दिख रहे हैं, नटराजन आपको दिख रहे हैं, मुकेश कुमार आपको दिख रहे हैं, मोहित शर्मा आपको दिख रहे हैं, कुलदीप यादव आपको दिख रहे हैं। ये जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं आपके, आप कहोगे इनको तो टॉप 4 में जगह होनी चाहिए, बट आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। देखो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है टीम का, तो या तो आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला पाओगे, या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला पाओगे, और या फिर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला पाओगे। सो वो दुविधा यहां पर रहेगी। उसके अलावा मिचेल स्टार्क जो उन्होंने केकेआर के लिए सेमीफाइनल और फाइनल में बॉलिंग करके दी थी, उसने पूरा ओवरशैडो कर दिया जो वो करण शर्मा से छक्के पा रहे थे लीग स्टेज में। बहुत मार खाई थी मिचेल स्टार्क ने। इनफैक्ट एक समय पर आप दुष्मंथा चमीरा को केकेआर खिलाने को देख रही थी। वही यहां पर भी मिचेल स्टार्क का बैकअप है जो खुद इंजरी प्रोन है। उसके अलावा नटराजन का भी 9.5-10 के करीब का इकोनॉमी था। मुकेश कुमार इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली उनको बरकरार रखा है। मोहित शर्मा एन ईयर ओल्डर, जिस तरीके की कंडीशंस चल रही हैं वो स्लोअर वाला मामला, तो आपको दिल्ली के ग्राउंड में तो बिल्कुल भी वो नकल बॉल और बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल काम नहीं आने वाली है। सो वो भी आपको यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराउंडर्स में इनके पास अक्षर पटेल हैं, समीर रिजवी हैं, आशुतोष हैं, दर्शन नालकंडे हैं, अजय मंडल है और माधव तिवारी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माधव तिवारी की आपको जरूरत पड़ सकती है। आई नो आईपीएल के स्टेज पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, बट आपने अपने आप को और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। सो आप 4 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर खिलाओगे, मतलब अक्षर और कुलदीप को मिला करके, या 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर 1 ऑलराउंडर या 1 फ्रंटलाइन बल्लेबाज खिलाओगे, उसमें टीम उलझी रहेगी। किसी एक का भी दिन खराब हुआ, बैकअप में आपके पास ऑप्शन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सो उम्मीद यही करनी होगी कि नटराजन, मिचेल स्टार्क डेथ में पूरे 14 के 14 लीग मैचेस में आग उगलेंगे, जो कि मुझे होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। नाम के ऊपर बहुत ज्यादा बैंक किया जा रहा है, इसीलिए सब लोग दिल्ली को 8-8, 8.5 नंबर दे रहे हैं। बट अगर उनकी बात सही होती तो आप इस चैनल पर थोड़ी वीडियो देख रहे होते। सो मैंने यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को नंबर 5 पे रखा है। और अब अगर हमारी टॉप 4 टीम की तरफ बढ़े तो नंबर 4 पर बॉलिंग अटैक को मैंने यहां पर रखा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को। और देखो इनके आप फ्रंट लाइन बॉलर्स देखो, हेजलवुड बहुत अच्छी बाय है, भुवनेश्वर कुमार मे बी फ्यू इयर्स ओल्डर देन आरसीबी वुड हैव लाइक्ड, बट स्टिल ही हैज द टैलेंट, और यश दयाल को ऑब्वियसली रिटेन किया था। रसिक सलाम एक अच्छी बाय है, काफी इंप्रूव करता जा रहा है लड़का। उसके बाद बैकअप्स बहुत अच्छे लिए हैं, नुवान तुषारा और लुंगी एनगीडी जॉश हेजलवुड की तरह थोड़े से लाइन और लेंथ वाले गेंदबाज हैं। नुवान तुषारा आपके डेथ के भी अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं, देखना पड़ेगा उन पर काम यहां पर कैसा किया जाता है। स्पिनर से मैं थोड़ा सा निराश जरूर हूं, सूयश शर्मा और अभिनंदन सिंह है, बट सूयश शर्मा जब 2023 में आए थे, केकेआर ने स्काउटिंग करके उनको लेकर के आई थी, काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी उनके ऊपर। अभी तक पूरा सीजन खेलने का मौका उनको नहीं मिला है। मे बी दिस विल बी द ईयर जहां पर सूयश शर्मा खुलकर निकलकर हमारे सामने आते हैं। थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स लेग स्पिनर है, कहने को लेग स्पिनर है, बट थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स उनका एक्शन है, थोड़ी सी बॉल उनकी जिप ज्यादा पकड़ती है और क्विक है थ्रू दी एयर, सो वो एक अच्छी चीज है। ऑलराउंडर्स में यहां पर लियम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या बहुत अच्छी बाय है बेंगलुरु की कंडीशंस को देखते हुए। स्वप्निल सिंह ऑब्वियसली दोबारा आ गए हैं, और फिर आपके पास थोड़े बहुत ऑलराउंडर है, जैसे बेथेल हो गए, शेफर्ड हो गए, मोहित राठी हो गए। सो ओवरऑल अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है आरसीबी ने। स्पिन अटैक यहां पर थोड़ा सा वीक जरूर दिखाई दे रहा है, बट जिस तरीके से बेंगलुरु का ग्राउंड है, आप फास्ट बॉलर्स को बैक करने को देख रहे हो, सो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड। फिटनेस पर टीम यहां पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी अपने फास्ट बॉलर्स के, खास करके भुवनेश्वर कुमार कितने फिट रहते हैं और किस रिदम में बॉलिंग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट गुड टू सी कि हेजलवुड का अच्छा बैकअप है, और उसके अलावा रसिक सलाम के रूप में एक यंगस्टर है जो कि मोस्ट लाइकली पावर प्ले में 1 ओवर और मिडिल ओवर आपका संभाल लेगा। कृणाल पांड्या बहुत अच्छा डिफेंस बॉलिंग ऑप्शन है, आपने बेंगलुरु की कंडीशंस के हिसाब से लिया है। लियम लिविंगस्टन भी
भी आपका साथ दे सकते हैं, और उसके बाद सूर्य शर्मा तो आपके पास है ही। सो टीम के पास अच्छे बैकअप है, खास करके हेजलवुड का। आप किसी मैच में तो चाहो तो हेजलवुड और तुषारा को इकट्ठे खिलाने को भी देख सकते हो, अगर आप अपनी इंडियन बैटिंग को बैंक करो, या फिर रोमारियो शेफर्ड आपके लिए चौथे फास्ट बॉलर का काम कर सकते हैं। सो ऑल बेसेस आर कवर्ड दिस ईयर। आरसीबी's बॉलिंग अटैक टू मी एट लीस्ट लुक्स अ लिटिल बेटर देन इट वाज लास्ट ईयर, स्पेशली विद द इंक्लूजन ऑफ भुवनेश्वर कुमार। बस यहां पर स्पिन और फिटनेस का थोड़ा सा सवाल है, और इसीलिए मेरे लिस्ट में आरसीबी आर एट नंबर 4। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने यहां पर रखा है चेन्नई सुपर किंग्स को। देखो चेन्नई सुपर किंग्स का फंडा बिल्कुल सही है, अपने घर के हिसाब से टीम बनाओ, बाहर जाकर के हम धोनी के अंडर एडजस्ट तो कर ही लेते हैं। तो उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स आप देखो, पाथिराना एक्सीलेंट डेथ बॉलर, खलील अहमद नए बॉल और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, मुकेश चौधरी में भी एज अ बैकअप ऑफ खलील अहमद, कमलेश नागरकोटे का बाय मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और गुरजपनीत सिंह उनके पास है, नेथन एलिस, मतीशा पाथिराना का बहुत बढ़िया बैकअप है। सो आई थिंक सीएसके ने वहां पर बहुत अच्छा काम किया। नूर अहमद, श्रेयस गोपाल ऑब्वियसली लेग स्पिनर है, बहुत ज्यादा सीएसके खिलाती नहीं है लेग स्पिनर। नूर अहमद इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर होने वाले हैं, मतलब महीशा थीक्षाना से सीधे नूर अहमद पर गए हैं, 10 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्चा किए हैं। वो सीएसके के इस अटैक को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाते हैं, चाइनामैन राशिद खान जो हमारा लड़का है। उसके बाद ऑलराउंडर्स तुम समझो, जडेजा है यहां पर, सैम करन है, रविचंद्रन अश्विन इज बैक, विजय शंकर आ गए एज अ बैकअप मोस्ट लाइकली, अंशुल कंबोज पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, जेमी ओवर्टन यहां पर एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्या उनको खेलने को मिलेगा, वेल मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा रामकृष्ण घोष भी यहां पर है। तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद, बहुत ही खतरनाक स्पिन ट्रियो ये दिखाई दे रहा है। पथिराना और खलील अहमद के ऊपर यहां पर बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। उसके अलावा सैम करन हो गए या फिर मुकेश चौधरी हो गए, ये थोड़ा सा सपोर्ट रोल में आपको दिखाई देंगे। तो सीएसके के चेपॉक के कंडीशंस के लिए तो बहुत अच्छा अटैक है। मे भी जब आप बाहर जाओगे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में, एडन गार्डन्स में, अब तो दिल्ली में भी, उसके अलावा वानखेड़े में, बेंगलुरु में, वहां पर थोड़ा सा टीम स्ट्रगल कर सकती है। फास्ट बॉलिंग के जो आपका फास्ट बॉलिंग का पूरा जत्था आपने इकट्ठा किया है, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे कि मैंने बोला, कोई भी टीम परफेक्ट नहीं है, बट हाँ बॉलिंग के हिसाब से, अपने घर की कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छे बॉलर्स यहां पर सीएसके ने इकट्ठा किए हैं। यहां पर लेफ्ट आर्म पेस है आपके पास, राइट आर्म पेस आपके पास है, और डोमेस्टिक प्लेयर्स आपके पास हैं, अनकन्वेंशनल चाइनामैन आपके पास है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एवरी बेस इज कवर्ड, और इसीलिए मेरी लिस्ट में वो नंबर 3 पर है। उसके बाद नंबर 2 पर मैंने यहां पर रखा है डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स को। ऑब्वियसली मेगा ऑक्शन की वजह से अपने पूरी गेंदबाजी यूनिट को तो ये नहीं इकट्ठा कर पाए, जिसने लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया था, बट अगर आप देखो तो हर्षित राणा को उन्होंने रिटेन कर लिया। जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी तारीफ में अब मैं क्या ही बोलूं। वैभव अरोड़ा बहुत अच्छी बात है, ही इज बैक, नए बॉल से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। उसके अलावा उमरान मलिक को इन्होंने लिया है, तो पेस पर जैसे कि बात निकल करके आई थी कि यंग इंडियन बॉलर्स पर केकेआर का फोकस रहेगा, वो बात सच हुई। अनरक नॉर्किया को लिया है, मतलब अब आपको ओवरसीज बॉलर लेना ही था, आपके बजट में फिट हो गया तो आपने ले लिया। स्पेंसर जॉनसन एक अच्छी बात है, ही इज नॉट अ मिचेल स्टार्क, लास्ट ईयर भी 10 करोड़ के गए थे, मैंने पिछले साल भी बोला था। स्टार्क और स्पेंसर जॉनसन के बीच में कंपटीशन रहेगा। गुजरात टाइटंस नहीं ले पाई स्टार्क को, केकेआर के साथ बिडिंग वॉर में एंगेज थी, तो उन्होंने स्पेंसर जॉनसन के साथ काम चलाया, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आप देख ही रहे हो, अब वो टी20s में रेगुलर फीचर कर रहे हैं। सो आई थिंक वो एक अच्छी बात है आपकी। ऑलराउंडर्स इस टीम के पास क्वालिटी भर भर के है। यहाँ पर वेंकटेश अय्यर है, आंद्रे रसल है, सुनील नरेन है, रमनदीप सिंह है, अनुकुल रॉय है और मोइन अली है। उसके अलावा जैसे कि वरुण चक्रवर्ती और मयंक मार्कंडे का साथ तो सुनील नारायण साथ में निभा ही देंगे। मयंक मार्कंडे बहुत सारे मैचेस तो ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे, बट चक्रवर्ती और सुनील नारायण आपके मेन स्पिन अटैक रहेंगे। उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन नॉर्किया में से कोई एक, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, आंद्रे रसल, ये आपके 4 पेस बॉलर रहेंगे। और अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह भी हाथ घुमा के आपकी फास्ट बॉलिंग करके आपको देंगे। सो आई थिंक ऑल बेसेस आर कवर्ड फॉर दिस टीम। हर्षित राणा नए बॉल से, मिडिल ओवर में, डेथ ओवर में आपकी कमान संभालने वाले हैं। वैभव अरोड़ा नए बॉल से, अब तो मिडिल ओवर में भी ठीक ठाक गेंदबाजी करने लग रहे हैं। सो वो आपकी एक बहुत अच्छी बात है। इस टीम के ओवरसीज गेंदबाज, फास्ट बॉलर, मतलब जॉनसन और नॉर्किया, वो कितना सपोर्ट दे पाते हैं इंडियन बॉलर को, वो कितने लीडर बन पाते हैं, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। और
उनकी सक्सेस के ऊपर, और उमरान मलिक को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण इस टीम के एक्स फैक्टर होने वाले हैं, वही इस टीम के लीडर होने वाले हैं। रसल अगर पिछले साल की तरह मिडिल ओवर्स में विकेटें चटकाने का काम करेंगे तो केकेआर का काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने मोइन अली को एज अ बैकअप लेकर के रखा है, सुनील नारायण का बहुत एबल रिप्लेसमेंट है। उसके अलावा अनुकुल रॉय एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास है, वो भी बहुत एबल है प्लेइंग 11 में खेलने के। सो आपके सारे बेसेस आपने यहां पर कवर करके रखे हुए हैं। इंडियन पेसर्स पर आपने भरोसा जताया है जो कि इंजरी प्रोन नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, और इसीलिए कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर मैंने नंबर 2 पर रखा है। और नंबर 1 पर हमेशा की तरह भाई जिस टीम में जसप्रीत बुमराह है मेरे लिस्ट में वही नंबर 1 रहेगी, चाहे तो मुझे बायस बोलो मुझे समझ नहीं है, कुछ भी बोलो। द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड जसप्रीत बुमराह। उनके साथ यहां पर देखो आपको दीपक चहर दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, अश्विनी कुमार दिखाई दे रहे हैं, बैकअप में रीस टूपली हैं, अर्जुन तेंदुलकर जैसे कि मैं बोलता हूं उनकी सरकारी नौकरी लग गई है तो उनको कोई टेंशन नहीं। लिजात विलियम्स का बाय मतलब आपने ले लिया है, बट आई डोंट थिंक सो उनको आप बहुत ज्यादा खिलाने को देखोगे। अल्लाह गंजफर और कर्ण शर्मा 2 स्पिनर आपके पास हैं। अल्लाह गंजफर इस टीम के एक्स फैक्टर होने वाले हैं, आई मीन नूर सीएसके में, और अल्लाह गंजफर आपके मुंबई इंडियंस में। और एमआई ने लिया है तो भाई कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, सो वो एक चीज यहां पर बहुत अच्छी सॉल्व कर दी है मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद आप ऑलराउंडर्स पे आ जाओ, हार्दिक पांड्या, उनके बैकअप पे राज अंगद बावा हैं, और विल जैक्स, नमन देर बहुत एबल आपके पार्ट टाइमर्स यहां पर हो सकते हैं। सो ये एक जो टीम आपको दिखाई दे रही है इसमें तिलक वर्मा का नाम नहीं है, उनको भी गेंदबाजी करवानी चाहिए मुंबई इंडियंस को, खास करके इस लाइनअप में तो वो जरूर करवा सकते हैं। सो अगर आप देखो जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर, ये पावर प्ले आपका सॉल्ट हो गया। उसके बाद मिडिल ओवर्स में आप एक ओवर बुमराह से कराओगे, हार्दिक पांड्या वहां पर जिम्मेदारी संभालेंगे। स्पिनर्स में आपके पास मिचेल सैंटनर, अल्लाह गंजफर, कर्ण शर्मा, मतलब ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे, किसी भी 2 बंदों को आप खिलाओगे तो वो आपका काम कर देगा। और उसके बाद आप देखो नमन धीर चिप इन करेंगे, विल जैक्स तो पक्का चिप इन करेंगे। सो हर बेस यहां पर कवर है मुंबई इंडियंस का। अल्लाह गंजफर अननोन कमोडिटी होने वाले हैं, इमर्जिंग एशिया कप हो, साउथ अफ्रीका का, अफगानिस्तान का दौरा हो, पूरी तरीके से उन्होंने लेटा दिया सामने वाली टीम को। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट उनका किस तरीके से यूज करने वाली है, जितना भी स्पिनर का काम होगा वो आपको करके देंगे। सो आपके जो ओजी बॉलिंग अटैक था बुमराह बोल्ट, वो वापस आ गया है। बस बुमराह देखो फिट रहे, अगर बुमराह फिट नहीं रहेगा तब तो कोई भी बॉलिंग अटैक सीधे नीचे आ जाएगा, बट जिस तरीके से उनकी फिटनेस चल रही है, बीजीटी में हम देख रहे हैं, होपफुली वो फिट रहेंगे, पूरा आईपीएल खेलेंगे। दीपक चहर का फिट रहना यहां पर बहुत जरूरी है, बट उसके अलावा अगर दीपक चहर नहीं भी फिट रहते तो फिर आप राजअंगद बावा की तरफ देख सकते हो, या फिर आप यहां पर अश्विनी कुमार की तरफ देख सकते हो। अब किसी को तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, बट उनको भी लिया है, उनकी भी फिटनेस पर काम ऑलरेडी शुरू हो गया होगा। आई एम रियली श्योर अबाउट इट। सो मुंबई इंडियंस मेरी लिस्ट में है नंबर 1। सो क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।